माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स और आईओएस के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। ये डेटा स्टोर करने, ऑर्गेनाइज करने और डेटा का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें गणना, ग्राफिकल टूल, पाइवोट टेबल और विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन यानी वीबीए नामक एक मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही एक हिस्सा है। बेसिक यूजर इंटरफेस। आइए पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के बेसिक यूजर इंटरफेस को समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के जैसा ही है, जिसमें कस्टमाइज किए जा सकने वाले टैब, कमांड ग्रुप होते हैं। एक्सेल 2010 में आप कस्टम टैब और ग्रुप बना सकते हैं और पहले से निर्मित टैब और ग्रुप का क्रम बदल सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक्सेल में कुछ अतिरिक्त टैब और कमांड ग्रुप होते हैं जो स्प्रेडशीट में गणना के लिए उपयोगी होते हैं। बैकस्टेज व्यू। आप फाइल टैब पर क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बैकस्टेज व्यू देख सकते हैं। ऑफिस बैकस्टेज व्यू आपको शीट सेव करने, खोलने, प्रिंट करने और शेयर करने के बहुत विकल्प प्रस्तुत करेगा, जिसका डेमो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अध्याय में आपके लिए प्रदर्शन दस्तावेज साझा करने के लिए विकल्प देता देखा। बैकस्टेज व्यू में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में है सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रीसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन और एग्जिट। एक नया वर्कशीट बनाना। एक नई वर्कशीट बनाना। एमएस एक्सेल में एक नई वर्कशीट बनाना बहुत सरल है। जैसा कि पहले बताया गया है, डिफॉल्ट रूप से प्रत्येक नए एक्सेल वर्कबुक में 3 वर्कशीट होती हैं। शीट 1, शीट 2 और शीट 3 नाम से 3 टैब एक्सेल वर्कबुक में नीचे दिखाई देते हैं, जो अलग-अलग वर्कशीट दर्शाती है। एक नई वर्कशीट जोड़ने के लिए बस शीट 3 टैब के आगे दिए गए टैब पर क्लिक करें। आप वर्कशीट को राइट क्लिक कर रीनेम का प्रयोग कर नाम भी परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरह वर्कशीट को डिलीट किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है या उसी वर्कबुक अथवा नई वर्कबुक में एक नई पोजीशन पर ले जाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक वर्कशीट को ग्रुप भी किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि एक वर्कशीट में किया गया परिवर्तन एक से अधिक वर्कशीट में रिफ्लेक्ट हो। वर्कशीट को ग्रुप करने के लिए पहली वर्कशीट का चयन करें, कंट्रोल की दबाए रखें और अन्य वर्कशीट का चयन करें जिन्हें ग्रुप किया जाना है और उसके बाद कंट्रोल को रिलीज करें। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग। मूल रूप से सॉर्टिंग एक विशेष में अपने वर्कशीट के डेटा का आयोजन करना है। उदाहरण के लिए एक स्कूल के छात्रों की सूची अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार या कक्षावार या रोल नंबर वार या जन्म तिथि के ऑर्डर में या किसी अन्य ऑर्डर में सॉर्ट की जा सकती है। वर्णमाला के क्रम में सॉर्टिंग। एक सेल में कॉलम का चयन करें जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं। इस उदाहरण में हमने एक कॉलम में एक सेल का चयन किया है। होम टैब एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट और फिल्टर कमांड पर क्लिक करें। ए से जेड का चयन करें। अब श्रेणी यानी कैटेगरी कॉलम में जानकारी वर्णमाला के क्रम में आयोजित हो जाएगी। छोटे से बड़े क्रम में सॉर्ट करने के लिए एक कॉलम में सेल का चयन करें जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं। एक कॉलम जिसमें संख्या प्रविष्ट हो। होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट और फिल्टर कमांड पर क्लिक करें। छोटे से बड़े यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का चयन करें। फिल्टरिंग। इसी तरह फिल्टर सुविधा को परिणाम के सटीक और आवश्यकता अनुसार ही सीमित डेटा प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण
उदाहरण के लिए, अगर आप केवल उन रो अथवा पंक्तियों को जिसमें छात्र एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किया है का डेटा प्रदर्शित या शामिल करना चाहते हैं, तो डेटा के मार्क्स कॉलम का उपयोग कर फिल्टर किए जा सकते हैं। फिल्टर करने के लिए वह डेटा सेलेक्ट करें जिसे आप फिल्टर करना चाहते हैं। डेटा टैब पर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में फिल्टर पर क्लिक करें। डेटा टैब पर सॉर्ट और फिल्टर ग्रुप में कॉलम हेडर में फिल्टर ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक करें, जिससे एक सूची प्रदर्शित होगी जिसमें आप फिल्टर विकल्प तय कर सकते हैं। वैल्यू से चयन करने के लिए सूची में सेलेक्ट ऑल चेक बॉक्स क्लियर करें। यह सभी चेक बॉक्स से टिक मार्क हटा देगा। फिर केवल उन्हीं वैल्यूज को चुनें जो आप देखना चाहते हैं और परिणाम देखने के लिए ओके पर क्लिक करें। फॉर्मूलाज और फंक्शंस। फॉर्मूलाज यानी सूत्र वो समीकरण है जो आपकी वर्कशीट के मूल्यों पर गणना का प्रदर्शन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बुनियादी फॉर्मूले हैं: जोड़ना, घटाना, गुणा करना और विभाजन करना। एक साधारण गणना करने के लिए आपको एक सूत्र के आगे बराबर प्रतीक के बाद गणना लिखनी होगी। उदाहरण के लिए इज इक्वल्स टू 5 + 79 सेल में परिणाम 84 आएगा। इसी तरह कई ऑपरेशंस को भी एक सूत्र में किया जा सकता है। बराबर 5 + 89 × 56/8। एक सेल में कई ऑपरेशंस के लिए एक्सेल के ऑपरेशन एक विशिष्ट क्रम पर आधारित फॉर्मूले से होते हैं। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट की गणना होती है और उसके बाद एक्सपोनेंशियल गणना और उसके बाद गुणा और भाग, जो भी सूत्र में पहले आता है, और अंत में जोड़ और बाकी, इनमें से जो भी पहले आता है। एक्सेल 2010 की गणना में अक्सर इस्तेमाल होने वाले कुछ बुनियादी फंक्शन है। सम, यह फंक्शन आर्गुमेंट में सभी सेल्स के मूल्यों को जोड़ने का काम करता है। एवरेज, यह फंक्शन आर्गुमेंट में सभी सेल्स के मूल्यों का औसत निकालने का काम करता है। काउंट, एक दिए गए सेल रेंज में आइटम की संख्या गिनता है। काउंटिफ, यह दिए गए सेल रेंज में वस्तुओं की संख्या गिनता है अगर वह एक मानदंड के उल्लेख को पूरा करते हैं। मैक्सिमम, यह आर्गुमेंट में उपस्थित सभी सेल्स के मूल्यों में से अधिकतम को मान देता है। मिनिमम, यह आर्गुमेंट में उपस्थित सभी सेल्स के मूल्यों में से न्यूनतम को मान देता है। कॉन्केटनेट, 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग्स को जोड़ता है। लेफ्ट, एक स्ट्रिंग के बाईं ओर से शुरू करते हुए कितने अक्षर यानी कैरेक्टर्स हैं, इसकी संख्या बताता है। राइट, एक स्ट्रिंग के दाईं ओर से शुरू करते हुए कितने अक्षर यानी कैरेक्टर्स हैं, उनकी संख्या बताता है। लेन, टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई को बताता है। ट्रिम, एक टेक्स्ट की शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को निकालता है। लोअर, किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स को लोअर केस में बदलता है। अपर, किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स को अपर केस में बदलता है। व्यूकअप, टेबल के पहले कॉलम में उपलब्ध मूल्य को दूसरी कॉलम में ढूंढकर उसके सामने की वैल्यू को ढूंढता है। यह विभिन्न वर्कशीट्स और वर्कबुक में भी हो सकता है। राउंड, दी गई संख्या तक एक नंबर को पूर्णांक बनाता है। राउंड डाउन, दी गई संख्या तक शून्य की ओर नंबर को पूर्णांक बनाता है। राउंड अप, दी गई संख्या तक शून्य से 2 नंबरों को पूर्णांक बनाता है। चार्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट द्वारा डेटा का चित्रमय या ग्राफिकल प्रदर्शन किया जाता है। चार्ट की सहायता से आपके श्रोता आपकी प्रेजेंटेशन में संख्याओं के पीछे छिपे अर्थ को आसानी से समझ सकते हैं तथा तुलना और रुझान को दिखाना बहुत आसान हो जाता है। एक चार्ट में कई एलिमेंट या तत्व होते हैं, जिसमें से कुछ डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं, जबकि दूसरों को आवश्यकता के अनुसार जोड़ा जा सकता है। आप भी प्रदर्शन बदलने के लिए विभिन्न चार्ट तत्वों को हटा या जोड़ सकते हैं। एक चार्ट में बहुत से एलिमेंट्स होते हैं। आप चार्ट एलिमेंट को दूसरी जगह स्थानांतरित कर या रिसाइज कर
या फॉर्मेट बदलकर उसका प्रदर्शन बदल सकते हैं। कुछ चार्ट एलिमेंट्स को हटाया भी जा सकता है अगर आप उन्हें दिखाना नहीं चाहते। आइए चार्ट के विभिन्न एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। चार्ट टाइटल। टाइटल चार्ट के बारे में विवरण प्रदर्शित करता है। चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, वर्टिकल एक्सिस या वैल्यू एक्सिस। वैल्यू एक्सिस संख्यात्मक पैमाना है जो डेटा पॉइंट वैल्यू को दिखाता है। एक बार चार्ट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही वैल्यू एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस या कैटेगरी एक्सिस, ये वह लाइन है जहां बहुत सी डेटा सीरीज व्यवस्थित की जाती है। यह चार्ट का हॉरिजॉन्टल भाग है। बार चार्ट वर्टिकल एक्सिस ही कैटेगरी एक्सिस कहलाती है। लेजेंड। चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, यह लेजेंड द्वारा निर्णय लिया जाता है। जटिल चार्ट्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटक तत्व है। डेटा पॉइंट्स, हॉरिजॉन्टल बार यानी क्षैतिज बार, लाइंस, कॉलम और अन्य डेटा मार्कर। डेटा सीरीज, एक वर्कशीट में रो या कॉलम से संबंधित डेटा पॉइंट को एक साथ डेटा सीरीज में ग्रुप किया जाता है। डेटा सीरीज में चार्ट के सभी संबंधित डेटा पॉइंट होते हैं। अगर चार्ट में एकाधिक डेटा सीरीज होती है तो उनके कलर और स्टाइल अलग अलग रहते हैं। डेटा लेबल्स, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू डेटा लेबल्स कहलाती है। ग्रिड लाइंस, प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। नया चार्ट बनाना। कॉलम और बार चार्ट की तरह अधिकांश चार्ट के लिए आप एक वर्कशीट पर रो या कॉलम में व्यवस्थित डेटा से चार्ट प्लॉट कर सकते हैं। हालांकि कुछ प्रकार के चार्ट्स जैसे पाई चार्ट और बबल चार्ट में एक विशिष्ट डेटा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। वर्कशीट पर वह डेटा अरेंज कर लें जो आप चार्ट पर प्लॉट करना चाहते हैं। एक्सेल अपने आप यह पता लगा लेता है कि आपके डेटा को चार्ट में प्लॉट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। उन सेल का चयन करें जिसमें वह डेटा है जो आप चार्ट बनाने के लिए काम में लेना चाहते हैं। यदि आप केवल एक सेल चुनते हैं, एक्सेल अपने आप ही उसके पास के उन सभी सेल्स का डेटा चार्ट बनाने के लिए उपयोग कर लेता है। रिबन पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और चार्ट समूह ग्रुप में इच्छित चार्ट श्रेणी का चयन करें। उपलब्ध चार्ट टाइप देखने के लिए इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करें और फिर एरो पर क्लिक कर विभिन्न चार्ट टाइप स्क्रॉल कर देखें। चार्ट टाइप का चयन करें। डिफॉल्ट रूप से चार्ट वर्कशीट पर ही एक एम्बेडेड चार्ट की तरह जुड़ जाता है। मॉडिफाई या फॉर्मेट करना। एक बार आप चार्ट इंसर्ट कर देते हैं, चार्ट टूल्स का एक सेट प्रदर्शित होने लगता है जिसमें 3 टैब रिबन पर दिखते हैं। ये तीनों टैब तभी दिखते हैं जब चार्ट का चयन किया रहता है। आप इन 3 टैब्स के उपयोग कर चार्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। 3 टैब्स हैं डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट टैब।